हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे साधारण ब्याज से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और उनको हल करने का दोस्तों शानदार तरीका। तो वीडियो पे अंत तक बने रहिए। आइए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न आपके सामने रहा, किसी धन पर साधारण ब्याज की दर 10% से बढ़ाकर 12% कर देने पर किसी व्यक्ति की वार्षिक आय में 100% की 100 रुपये की वृद्धि हो जाती है, तो वह धन ज्ञात करना। आपको मूलधन कितना है। जब दोस्तों 10 से आप वह 12 कर देता है, 10 से 12% कर देता है, यानी 2% की वह वृद्धि करता है, और इस 2% की वजह से 100 रुपये उसके पास एक्स्ट्रा हो जाते हैं, 100 रुपये अधिक उसकी आमदनी हो जाती है। तो 1% का मतलब कितना हो जाएगा, यहाँ से 2 का भाग दे दीजिए आप 100 में, तो 50 दूना 100 यानी 50। अब दोस्तों जो मूलधन होता है, मूलधन हमेशा दोस्तों 100% होता है, या कि 100 यूनिट बोल लीजिए, 100% बोल लीजिए, 100% होता है। जब हमको 1 यूनिट की वैल्यू मिल गई 50 है, तो 100 यूनिट की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी। जब 100 के लिए हम करेंगे तो 100% के लिए हम क्या करेंगे, 50 और गुणे 100 कर देंगे। जब 50 गुणे 100 करेंगे तो 5 एक कम 5 हो जाएगा, और 3 जीरो इकाई के उतर के आ जाएंगे, यानी दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा 5000। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 5000। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने रहा, ए ने कुछ धन उधार लिया जिस पर पहले 3 वर्ष तक ब्याज की दर 6% वार्षिक थी, अगले 5 वर्ष के लिए 9% वार्षिक तथा 8 वर्ष से अधिक बोला गया यहाँ पे 13% वार्षिक है। यदि 11 वर्ष बाद उसे कुल 8160 रुपये ब्याज के रूप में चुकाना पड़ा तो वह कितने रुपए उधार लिया था। यानी मूलधन इससे भी पूछा गया इस प्रश्न में भी कि वह मूलधन कितना था जो कि उधार लिया गया था। बोला गया दोस्तों पहले 3 वर्ष के लिए 6%, यानी दोस्तों प्रत्येक 3 वर्ष तक, प्रत्येक वर्ष 3 वर्ष तक दोस्तों 6% लगेगी। फिर प्लस कर लीजिए। इसके बाद क्या बोला गया है, अगले 5 वर्ष, यानी अगले 5 वर्ष के लिए 9%। अब दोस्तों कितने वर्ष में हम पहुंच गए, 3 और 5 8 वर्ष में पहुंच गए। फिर इसके बाद क्या बोला, 8 वर्ष से अधिक समय के लिए 13% के हिसाब से ब्याज लिया गया, यदि 11 वर्ष बाद, यानी दोस्तों 11 वर्ष बाद चुका दिया गया। यानी 8 के बाद कितना बचा दोस्तों, और 3 वर्ष है, 8 3 11, 3 वर्ष बचा, और यहाँ पर दोस्तों कितना लिया गया था, 13% के हिसाब से लिया गया था। यानी अब क्या हो रहा है, 6 3 18% यहाँ से निकल कर आ गई ब्याज की दर, प्लस 9 पना 45% यहाँ से निकल कर आ गई, प्लस 13 तिया 39% यहाँ से निकल कर आ गई। इतनी प्रतिशत थी। अब इसको जोड़ लीजिए आप, कितना हो रहा है, 18 45 और 39 जब जोड़ेंगे तो 9 5 14, 14 8 तो 22 है, और 22 हुआ, फिर हासिल 2 3 2 5 5 4 9 1 10, 102 यूनिट यहाँ से 102% हमारा ब्याज निकल कर आ गया। 102% ब्याज निकल कर आ गया। 102% की वैल्यू कितनी दी है आपके सवाल में, 8160 रुपये, 8160 रुपये। तो जब हम 100% की वैल्यू, अगर 1% की वैल्यू करेंगे यहाँ पे तो 8160 होगा, और बटे में आपका 102 हो जाएगा। और जैसे ही हम 100% की करेंगे बात दोस्तों, तो 100% की बात करेंगे, यानी उसका मूलधन निकालना, उसको ब्याज के रूप में इतना मिला, हमको मूलधन निकालना, तो मूलधन 100% करेंगे, जैसे हम तो गुणा करेंगे 100 का। अब इसको भाग दीजिए, तो 2 से भाग दीजिए, 2 पंचे 10 और 2 एक कम 2। इसके बाद इसको दीजिए 2 से भाग दीजिए, तो 2 पंचे 10, सॉरी दोस्तों 2 पंचे 81 60 को भाग दे देते हैं, तो 81 इसे अब 50 100 से भाग दीजिए 2 से, तो 50 हो गया, ऊपर 100 कट गया। अब 51 से भाग दीजिए 81 60 में, तो जैसे 51 से आप भाग देंगे 81 60 में, तो क्या आ जाएगा, 51 एक कम 51 आएगा, बचेगा आपका 30। यहाँ पे 30 बच गया, 306, तो 5 छक्का 30 है, और 5 एक कम 5, तो 6 एक कम 6, 6 5 30, तो 306 हो जाएगा, 16 बार में गया, और 0 बच गया, 0 लिख दिए यहाँ पे, ये कट गया आपस में। अब कितना बचा आपका यहाँ पे, 160 गुणे 50 बचा, तो 50 गुणा कर 160 में, तो 160 का ये एक 0 और 50 का एक 0 उतर जाएगा। ऐसे ही इकाई के सभी 0 पहले उतर जाते हैं, उसके बाद जो संख्या बची गुणा कर दीजिए, 16 और 5 बचे, 16 पंचे 80 हो गया, 16 पंचे 80 हो गया। तो आपके इस प्रश्न का सही उत्तर होने वाला है 8000 रुपये, जो कि ऑप्शन नंबर आपके डी में दिया हुआ है, 8000 रुपये इस प्रश्न का सही उत्तर है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, साधारण ब्याज की वार्षिक दर 10% से घटकर 8% वार्षिक हो जाने पर, 10% पहले थी, फिर 8% वार्षिक हो गई, तो वह एक व्यक्ति को 1 वर्ष में 60 रुपये की हानि होती है। मतलब जो घटा है, पहले 10% था, 10% से घटकर 8% हो गया, और इस 8% की वजह से, यानी 2% इसका घटा कितना दोस्तों, -2% हुआ। इस 2% की वजह से उसको 60 रुपये का नुकसान हुआ।
तो 1% जब घटता है अगर, तो 1% का कितना होता है 30 रुपये हो जाता है। 60 का आधा 30 और 2 का आधा 1, 30 हो जाता है, 30 रुपये। अब अगर हमको 100% निकालना, मूलधन निकालना, जब भी मूलधन की बात करेंगे हम दोस्तों 100 यूनिट मूलधन पूरा हो गया, 100% पूरा होगा। तो जब हम 100% की बात करेंगे या कि मूलधन की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 30 गुणे 100 होगा। जब 30 गुणे 100 करेंगे तो इकाई के सभी जीरो निकाल लीजिए, 30 का 1 है और 100 में 2 जीरो है, 3 जीरो आ गया और 3 एक कम 3, यानी हमारा उत्तर निकल कर आएगा यहाँ पे 3000, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो गया। अब दोस्तों बढ़ेंगे अगले प्रश्न में। आपके सामने अगला प्रश्न रहा, साधारण ब्याज की 7% वार्षिक दर से घटकर 3% वार्षिक दर हो जाने पर एक व्यक्ति को एक वर्ष में 96 रुपये की हानि होती है, तो मूलधन आपको ज्ञात करना है। अब पहले था दर 7%, उसके बाद घटकर हो गई 3%, यानी घटी कितनी 4%। 4% जब घटी है और उसके आमदनी में 96 रुपये की गिरावट हो गई, इस 4% की वजह से 96 रुपये की गिरावट हो गई, यानी 1% की वैल्यू आपको निकल कर आई 24। 24 चार को 96 था, 4 दूनी 8 और 1 बचा, 4 चौको 16 हो गया। अब जब मूलधन हमको निकालना है तो मूलधन होता है 100, तो 24 गुणे जब हम 100 करेंगे तो यहाँ पर आपका 2400 निकल कर सही उत्तर आ जाएगा। मूलधन आ जाएगा आपका 2400। 2400 गुणे 100 करेंगे आप तो 24 ही उत्तर आएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो गया, 2400 रुपये इसका मूलधन था। तो दोस्तों वीडियो के प्रश्न आपको कैसे लगे और इनको करने का जो हमारा तरीका तो आपका कैसे लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अब दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।